दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आप भी देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, इस दिन महिलाओं को खास ध्यान रखना होता है जिससे उनका करवा चौथ का व्रत सफल हो और उनकी मनोकामना पूरी हो। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति के दर्शन करती है और उसके बाद ही भोजन करती है। इतना मुश्किल होने के बावजूद ये व्रत महिलाओं का प्रिय त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार को रखने की मुख्य मान्यता ये है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन महिलाएं सजती संवरती है, 16 श्रृंगार करती है, सच्चे मन से व्रत की सभी विधियों को पूरा करती है। लेकिन ऐसे में कोई भूल चूक अगर हो जाए तो व्रत का फल नहीं मिल पाता। इसीलिए कुछ सावधानियों के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार सबसे खास और पवित्र माना जाता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं। कुछ महिलाएं इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। ऐसे में उन्हें पता होना जरूरी है कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अगर कोई गलती ऐसे में आपसे हो जाती है तो ये व्रत का फल आपको नहीं मिलता। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्य उदय से पहले ही हो जाती है, इसीलिए सूर्य उदय से पहले ही जागकर व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। करवा चौथ व्रत वाले दिन सास अपनी बहू को खाने के लिए सरगी देती है। आप उस दिन व्रत प्रारंभ करने से पहले सिर्फ सरगी ही खाकर भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ वाले दिन आप भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन सिर्फ आप लाल रंग के ही कपड़े पहने। दोस्तों, भूरे और काले रंग के कपड़ों को पहनना शुभ नहीं माना जाता। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलती है। जिन महिलाओं का ये पहला करवा चौथ है तो जरूरत है कुछ सावधानियां बरतने की, जिससे उनके व्रत में कुछ अड़चन ना आ जाए। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि हमने आपको बताया कि करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहने, या अगर आप चाहें तो पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। इन दोनों रंगों को शुभ माना जाता है। जिनकी नई शादी हुई है वो अपने शादी के जोड़े को इस दिन जरूर पहने। महिलाएं सुबह उठकर अपने घर में अपने पति व बड़ों के पैर जरूर छुएं। ऐसा करने से उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ व्रत में सबसे जरूरी है करवा चौथ की कथा। महिलाएं घरों में इकट्ठे होकर करवा चौथ की कथा जरूर सुने। इस मौके पर करवा चौथ के गीत गाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सास की ओर से उनकी बहुओं को सरगी जरूर दी जानी चाहिए। सरगी में सास अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दें। बहुएं सरगी में दी गई मिठाई से ही अपना व्रत खोलें। इस दिन सबसे जरूरी है कि महिलाएं अपने पति की नजर उतारे। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शाम को जब व्रत खोले तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति के नाम का दीपक जलाएं। महिलाएं पहले अपने पति के हाथ से पानी पिएं और खाने का पहला निवाला पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। इस दिन अपनी सास का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि बिना उनका आशीर्वाद लिए आपका करवा चौथ का व्रत अधूरा ही रहता है।
चलिए अब जानते हैं करवा चौथ पर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन सफेद या काले रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय में बिल्कुल भी नींद ना लें। बहुत सी महिलाओं को दोपहर के समय नींद की आदत होती है, लेकिन करवा चौथ के दिन आपको दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी चाहिए। वहीं इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर घर का कोई सदस्य सो रहा है तो उठाने की कोशिश ना करें। ऐसा कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए को उठाना अशुभ होता है। महिलाएं करवा चौथ के दिन शुभ बातें करें, किसी की चुगली, निंदा या किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने पर अशांति का माहौल हो सकता है। इस दिन धारदार चीजें खरीदने से भी मना किया जाता है, वरना पति पत्नी के बीच झगड़ा तक भी हो सकता है। घर में महिलाएं किसी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ, सास, ससुर आदि का अपमान ना करें। अगर ऐसा होता है तो आपका व्रत रखना व्यर्थ हो सकता है। करवा चौथ पर पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप की भागीदार हो जाएंगे। पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें। करवा चौथ के दिन ऐसा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। पति को भी अपनी पत्नी को इस दिन कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देना चाहिए और उन्हें भी पूरा ध्यान रखना होगा कि घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना तो किसी को दान दें और ना ही किसी से दान में लें। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे में नफरत पैदा होना करवा चौथ का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही वो व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का त्योहार है। दोस्तों, अगले नंबर पर आती है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय माता दी।